तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस 4 में। तो हम सवाल नंबर 3 तक कर चुके थे। आज चौथा, पाँचवा, छठा ये सवाल हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इनके रासायनिक सूत्र तो आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है ना। तो मैं आपके लिख देता हूँ रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र लिखना बहुत ही सरल बात है। आप लिख सकते हो किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, एम जी पे +2 होते हैं। क्लोराइड का कितना हो, Cl 1 होता है। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या लगा देते हो, MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, CaCl2। कॉपर नाइट्रेट क्या होता है, CuNO3 का होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, AlCl3। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, CaCO3। इसी प्रकार निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम। बुझा चूना, तो बुझा चूना क्या होता है आपका, ठीक है। तो आपको बताना है बुझा चूना क्या होता है। तो आप सभी जानते हो जो बुझा चूना होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। कौन कौन से तत्व है आपका, एक Ca है, और कौन है, O है, और कौन है आपका H। इतने हो गए। हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, HBr। अगर आपसे तत्व पूछ ले तो H हो गया, और क्या हो गया आपका Br। इसी प्रकार खाने का सोडे का क्या होता है, NaHCO3। कौन कौन से तत्व हैं आपके, एक तो Na हो गया, और H हो गया, और C हो गया, O हो गया। ये तत्व हैं आपके। पोटेशियम सल्फेट में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे हम सवाल नंबर 6 करेंगे। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो हमें मोलर द्रव्यमान बताना है किसमें, एथाइन में। तो एथाइन में मोलर द्रव्यमान आपको बताना है। ठीक है, देखिए आराम से NCERT के हैं और आराम से करेंगे। ठीक है ना। क्या है आपका C2H2, इसका बताना हमें क्या है, मोलर द्रव्यमान। तो इसी का हमें बताना है ए नंबर। तो सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करोगे, तो मोलर द्रव्यमान का एक फार्मूला हमने बताया था आपको। क्या बताया था, मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 2 कार्बन के कितने कितने वो हैं, 2। तो 2 गुणा कार्बन पदार्थ का द्रव्यमान, है कि नहीं, और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो लिखोगे 2 हाइड्रोजन, ऐसे लिखोगे पदार्थ का द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा, 2। कार्बन के कितने होता है परमाणु क्रमांक, कार्बन का होता है 6, द्रव्यमान कितना होता है आपका 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 2। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का होता है आपका 1। तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 12 दूनी कितने हो जाएंगे आपके, 12 दूनी हो जाएंगे आपके 24 म्यू प्लस 2 म्यू। तो कितना हो जाएगा आपका 26 ग्राम। कितना हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, तो लिखोगे C2H2 का मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना। तो मोलर द्रव्यमान कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 26 ग्राम। यही आपका राइट आंसर है। बी नंबर क्या बोला गया है कि सल्फर। देख लीजिए यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि सल्फर अणु S8। सल्फर अणु क्या है, S8। ठीक है ना। S8 का बोला गया है आपसे किसका, मोलर द्रव्यमान। इसका हमें बताना है। तो इसको भी ऐसे निकालोगे, तो लिखोगे S8 का मोलर द्रव्यमान। सवाल आपके पेपर में बनते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता चलती हैं। क्या हो जाएगा, यस कितने 8 गुणा यस पदार्थ का द्रव्यमान, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा आपका 8। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, लेकिन द्रव्यमान कितना होता है उसका दूना, कितना होता है आपका 32। तो इसकी आप लोग गुणा कर लीजिए, 8 की 32 से गुणा कीजिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 के 6, 8 तियाँ 24, और कितने हो गए 24, और ये कितना हो जाएगा आपका 25। कितने हो गए, ऐसे 8 का मोलर द्रव्यमान हो गया आपका 256। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, फास्फोरस P4 का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसका हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए इसे भी हम करते हैं फास्फोरस का। तो इसमें दे ही रखा था। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे P4 अणु का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 है, और गुणा क्या हो जाएगा फास्फोरस का द्रव्यमान।
ठीक है, कितना होता है 4। फास्फोरस द्रव्यमान आपको दे रखा था, सीधे 31 है, तो 31 की क्या कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो 4 एकम 4 छत्तियाँ 12, 124 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। इसी प्रकार आप HCl का भी निकालोगे। चलिए HCl का भी निकालते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको घबराने वाली बात नहीं, बस सिंपल से हैं, आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक है, तो HCl देख लेते हैं। डी क्या निकालना है HCl का क्या निकालना है हमें मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, तो मोलर द्रव्यमान डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो यहाँ लिखोगे HCl का मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका H कितना 1, तो क्या लिखोगे H का द्रव्यमान। ठीक है, H का द्रव्यमान प्लस Cl का द्रव्यमान, Cl का द्रव्यमान, Cl एक भी है, तो क्या हो जाएगा H का कितना होता है आपका, H का होता है 1 प्लस Cl का कितना होता है आपका 35 और 0.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36.5 ग्राम। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल का भी निकालोगे, किसका ई नंबर HNO3 मोलर द्रव्यमान, इसका भी आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, H लिखो प्लस N लिखो प्लस O3, इनका क्या निकालना है आपको द्रव्यमान। ठीक है ना, देखिए H का कितना होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 7 यानी कि 14 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है आपका 16 और गुना क्या हो जाएगा आपका 3, तो कितना हो जाएगा आपका 15 और प्लस 16 तियाँ 48 और 15 कितना हो गया आपका 63 ग्राम। तो HNO3 का भी मोलर द्रव्यमान कितना आ गया आपका 63 ग्राम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट सवाल करेंगे हम लोग। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या बोला गया कि निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। हमें द्रव्यमान बताना 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, इसका द्रव्यमान हमें बताना है। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल है, फिर भी हम करेंगे। ठीक है ना, तो 7वां है आपका क्या बोला गया बोला गया 1 मोल। ठीक है ना, यही बोला गया 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, यही बोला गया। लेकिन हमें क्या निकालना है द्रव्यमान। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कैसे निकालोगे, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था मोल का। मोल बराबर क्या बताया था हमने, मोल बराबर बताया था भार किस में हो आपका ग्राम में, ये बताया था। और बटे में हमने बताया था आपको, क्या बताया था अणुभार। अणुभार बोल दो, चाहे परमाणु भार बोल दो, चाहे मोलर द्रव्यमान बोल दो। ठीक है ना, या क्या बोल दो मोलर द्रव्यमान, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहे थे। ठीक है, अणुभार मोलर द्रव्यमान एक ही होता है। किसका बोला गया नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का हम लोग क्या निकाल लें, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान निकाल लें। बताइए नाइट्रोजन का क्या निकाल लें हम लोग मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का, बताइए। तो आप सभी जानते हो कितना हो जाएगा आपका 14 ग्राम, और 1 मोल दे रखा है। और क्या पता चल जाए हमें, मोलर द्रव्यमान पता चल गया, हमें भार बताना है, भार ही तो बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का भार, भार क्या हो जाएगा आपका ग्राम में होता है, क्या हो जाएगा आपका मोल, और क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। यही तो बताया था हमने मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो मोल कितने हैं आपके, मोल तो 1 दे रखा है, और मोलर द्रव्यमान कितना लिखा रहा हमने 14 ग्राम निकाला है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 14 ग्राम। तो नाइट्रोजन का भार ग्राम में कितना है आपका 14 ग्राम, तो आपका यही आंसर हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हो नाइट्रोजन का भार जो है आपका ग्राम में कितना आ गया आपका 14 ग्राम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना था नाइट्रोजन का भार ग्राम में निकालना, ये फार्मूला दे रखा था आपको, मोल दे रखे थे, 1 मोल जो है दे रखा था। सीधा सीधा आप दूसरी विधि देखते हैं। ठीक है ना, दूसरा आप लगाएंगे अलग मेथड से, तरीका वही होगा बी। बोला गया 4 मोल एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान है 27, 4 मोल हैं। ठीक है ना, दे रखा है आपको एल्यूमिनियम के मोल। ठीक है, मोल कितने दे रखे हैं आपको 4। आपने मोल बराबर फार्मूला क्या पढ़ा था, मोल बराबर पढ़ा था भार किसमें आपका ग्राम में, है कि नहीं। और बटे क्या हो आपका मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान ये बताया था।
अगर यहाँ से क्या करो 1 लिखो तो क्या हो जाएगा भार ग्राम में, क्या हो जाएगा आपका भार ग्राम में, भार ग्राम में क्या हो जाएगा आपका फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोल, मोल और गुणा क्या हो जाएगा आपका मोल द्रव्यमान। यही तो फार्मूला बन गया, बस इसी में आपको मार रखने हैं और आंसर को निकाल लोगे। तो मोल भार ग्राम में किसका ले लोगे हम लोग एल्यूमिनियम का ले लेंगे, है कि नहीं। एल्यूमिनियम निकाले, मोल कितनी है 4, मोल द्रव्यमान एल्यूमिनियम का कितना है जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 27, ठीक है ना। कितना दे रखा है 27 दे रखा है, तो कर लीजिए 27 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 2 10, 108 ग्राम आएगा। तो यही आंसर है आपका। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो बस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए, वरना कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।